नमस्कार दोस्तों। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बावजूद इसके अब तक 7,000 से अधिक लोग एवरेस्ट पर तो चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ पाया है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ट्री पर, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है कि आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया के वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। एक पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें लगा कि वो एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकते हैं, अचानक भयानक बर्फबारी होने लगी, जिस कारण वह रास्ता बर्फ से ढक गया और उनका उस रास्ते पर चढ़ना असंभव हो गया। ऐसे ही कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर चढ़ाई करना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सुर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वे पर्वत के बिल्कुल समीप पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने थे, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, पर अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और उनके मन में ख्याल आने लगा कि उन्हें वहां और नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद उन्होंने नीचे उतरने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे नीचे उतरने लगे, उनका मन हल्का होता गया। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि उसके विशेष प्रकार के आकार की वजह से है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चारों दिशाओं को बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। रूस के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के अनुसार कैलाश पर्वत मानव द्वारा बनाया गया एक पिरामिड हो सकता है। इसका निर्माण किसी दैव शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा किया गया होगा। एक और स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। एक्सिस मुंडी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का केंद्र। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने के पीछे कई वजहें हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ आसमान और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। यह चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत ही भगवान और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु है। जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और साक्षात शिव यहाँ निवास करते हैं। कैलाश के दक्षिणी भाग में सूरज की आकृति जैसा ताल है, जिसे ब्रह्म ताल कहते हैं। इस ताल के दर्शन के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ब्रह्म ताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर राक्षस ताल भी है, जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्म ताल मीठे पानी का ताल है, जबकि राक्षस ताल एक खारे पानी का ताल है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो वहां समय काफी तेजी से बीत रहा था। उनके बाल तथा नाखून सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इस संबंध में
रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अन्नुश मूलदादेव ने ही सबसे पहले यह बताया था कि कैलाश पर्वत के 53 किलोमीटर परिक्रमा पथ पर रहने से एजिंग की गति बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब भी कोई पर्वतारोही या वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की तलहटी में गया तो वो वहां से तुरंत लौट आया। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सका है, लेकिन इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल हुआ था। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु मिलारोपा कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ाई करने में सफल रहे थे। मिलारोपा ही मानव इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल रहे। दोस्तों, यदि आप कभी कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। मगर अगर आप ध्यान से इस आवाज को सुनेंगे तो आपको यह आवाज डमरू की ध्वनि या ओम के उच्चारण की ध्वनि जैसी सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि डमरू की जो आवाज इस क्षेत्र में सुनाई देती है वह कैलाश पर्वत पर पड़ी बर्फ के पिघलने के कारण सुनाई देती हो। कैलाश पर्वत के बारे में एक और रोचक बात यह है कि सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर पड़ती है तो कैलाश पर्वत पर विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सूर्य देवता महादेव शिव जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी तरह कैलाश पर्वत कई अलौकिक तथा अविश्वसनीय कथाओं और घटनाओं का केंद्र बिंदु है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। यहाँ आए तीर्थयात्रियों का कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। कैलाश पर्वत के आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी लीन होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत का रहस्य मनुष्य के लिए आज तक एक पहेली बना हुआ है और यह पर्वत अलौकिक शक्तियों का केंद्र बिंदु है, जिस पर आज तक कोई मनुष्य चढ़ाई नहीं कर सका है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।